बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त तो हमारे पास भी बहुत कम है। इलेक्शन की तैयारी करनी है ना। कौन सी पार्टी है तुम्हारी? पीएनएम। इलेक्शन से पहले इतनी सारी पार्टियां बन जाती हैं कि इंतखाबी निशान ही ख़त्म हो जाता। कौन सा निशान है तुम्हारा? लोटा? क्या है ये? देखकर नहीं पहचान सकते तो खुशबू तो पहचान ही लोगे ना। ये वो है जो तुम दूसरों से मांग कर लेते, लेकिन मैं यहां खुद चलकर तुम्हें देने आया हूं। मगर किस लिए? आज रात हमारे झंडे और बैनर तुम्हारे सरकारी खंभों पर लगेंगे। तुम्हारी सरकारी मशीनरी उन्हें नहीं हटाएगी। अगर किसी और का झंडा हमें वहां पर नजर आया तो वो हम खुद हटा लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना। हमारा जहां दिल करेगा हम जलसा करेंगे, जहां दिल करेगा हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे। काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए। मुश्किल होगा तभी तो तुमसे डायरेक्ट मिला। ऐसे दूसरे और भी बहुत बैग्स हैं मेरे पास। बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, और कुछ ना करने की बहुत ज्यादा कीमत है। सही है ना? मैंने सारे पेपर साइन कर दिए हैं। प्रॉपर्टीज की पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है। बाकी तुम्हें जावेद और मुंशी फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तुमने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन में हार्ड ड्राइव में एविडेंस भेज दिया था ना? जी बाबा। गुड। मीडिया आना शुरू हो गया? जी सर, सब आ गए। क्या जरूरत है इस सब की? आप इतने ताकतवर इंसान हैं, अपनी बेटी से अपने खिलाफ रिपोर्ट करवा रहे। क्या मंतक है सबकी? मंतक यही है कि ये तो होना ही था। बाद में दूसरा कोई करता, अब मैं खुद कर रहा हूं। तुम फिक्र ना करो, रबाब संभाल लेगी। वक्त हो गया है, डरना मत। डर को डरा कर रखना, वो करना जिसकी दूसरे को तवक्को ना हो। कामयाब रहोगी। आ जाओ। शाबाश। आगा साहब, रुबाब बीवी। 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 आगा साहब। रुबाब बीवी, क्या ये सच है कि आपने अपने वालिद के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट दाखिल कराई है? कोई भी बेटी अपने बाप के खिलाफ पॉलिटिकल स्टंट नहीं करेगी। आप मीडिया वालों को भी सवाल करने से पहले सोच लेना चाहिए। हाल ही में आगा साहब के लैपटॉप पे काम करते हुए मुझे ये फाइल्स मिली। मैंने अपनी ज़मीर की बात सुनी, क्योंकि ये हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के हर शहरी की तरह आगा साहब को भी कानून का सामना करना चाहिए। अगर वो बेकसूर होंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन रुबाब बीवी, देखिए, इस वक्त आगा साहब की फैमिली मुश्किल हालात में। रुबाब बीवी ने जो भी फैसला लिया है इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप लोग प्लीज़ कानून को अपना रास्ता लेने दें। आइए बीवी, चलिए। रुबाब बीवी।
रुबाब बीबी, क्या ये सच है कि आपने अपने वालिद के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट दाखिल कराई? कोई भी बेटी अपने बाप के खिलाफ पॉलिटिकल स्टंट नहीं करेगी। आप मीडिया वालों को भी सवाल करने से पहले सोच लेना चाहिए। हाल ही में आगा साहब के लैपटॉप पे काम करते हुए मुझे ये फाइल्स मिली। मैंने अपने ज़मीर की सुनी, क्योंकि ये हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के हर शहरी की तरह आगा साहब को भी कानून का सामना करना चाहिए। अगर वो बेकसूर होंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको दादा साहब के बाप बेटे की मिलीभगत है? जो भी है हमारे लिए फायदा ही है। इसकी वजह से केएनपी की पोजीशन और ज्यादा वीक होती है। तो फिर हमारा बयानिया क्या होगा दादा साहब? वही होना चाहिए। करप्ट पार्टी है, इनके जितने सियासतदान हैं सारे करप्ट हैं। करप्शन को जितना ज्यादा उछाल सकते हैं उछालें। मैं तो कहूंगा कि आप लोग जाएं, कुछ टीवी शोज करें और अगर हो सके तो कुछ मुजाहरे भी करें। जी बेहतर है दादा साहब। नाथ साहब, ये पता करो ये नया तमाशा है क्या, और हमारे पास ब्लैक नहीं करने के लिए और कोई तरीका बाकी नहीं है, और जेल ही पता करो क्या हो रहा है। जी सर। देखिए, आप पुरानी वाली सियासत रही नहीं। आपको अपने हलकों में जाना होगा, लोगों के बारे में पता करना होगा। रुबा बीबी, फ्लैग्स और पंफलेट आ गए। आज रात तक अलग अलग गांव में बढ़ जाएंगे और कल के जलसे की तैयारियां भी पूरी हैं। गुड। ये जरा देख लें। सारे शहर में आपकी पार्टी के झंडे और बैनर्स देखे जा सकते हैं। ये हैरत की बात नहीं है कि कल तक जिस पार्टी का नामो निशान तक नहीं था, आज सारे शहर में उस पार्टी का नाम है। लेकिन ये तो अवाम का प्यार है, स्टूडेंट्स का प्यार है, और वही लोग हमें असेंबली में देखना चाहते हैं। और वैसे भी यूथ इन सियासतदानों की दकियानूसी बातों और वादों से तंग आ चुकी है। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आपकी यूनिवर्सिटी में ताल्लुक रखने वाली एक कैंडिडेट जिसका कहा जा रहा है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कैसे रबाब आगा ने अपने ही वालिद आगा वासिफ को एक्सपोज कर दिया है। हालांकि ये आपकी पार्टी की नहीं है, मगर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चेंजेस है? लेकिन वो एक रईस जाती है, हो सकता है बाप बेटी की मिलीभगत हो, और कौन नहीं जानता आगा वासिफ को कितना करप्ट इंसान है। तो अगर बाप ऐसा है तो बेटी भी तो ऐसी ही होगी ना। एक और बात कहनी थी आपसे। कहो। पार्टी सदर और आगा साहब की कोई खास नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस रखते थे। ना आगा साहब उसके रास्ते में आते थे, ना वो आगा साहब के। लेकिन आगा साहब जब से जेल गए हैं उसने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं, लोगों से राब्ते शुरू कर दिए, और सुनने में आया कि वो इस बार का टिकट आपको नहीं दे रहा है। गाड़ी निकालो। कहाँ चलेंगे? शहर। जी बहुत बेहतर।